प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वेग स्थिरांक रेट कांस्टेंट क्या होता है और इसका क्या मात्रक होता है। प्यारे बच्चों, हमने यहां पर इसको बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही आसान शब्दों में लिखा है। आपको बिल्कुल भी रटना नहीं पड़ेगा और ये क्वेश्चन आपके दिमाग में छप जाएगा। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ब्लैक पेन से आप ये हेडिंग डालेंगे, सुंदर सा लिखेंगे, बड़ा बड़ा लिखेंगे, वेग स्थिरांक रेट कांस्टेंट। सही। अब देखिए, इसकी परिभाषा को आपको बहुत ध्यान से समझना है। स्थिर ताप पर जब अभिकारक की सांद्रता इकाई होती है, इकाई बोले तो एक होती है, तो वेग स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है। हमने क्या जाना? हमने जाना प्यारे बच्चों, स्थिर ताप पर जब अभिकारक की सांद्रता इकाई होती है, अभिकारक की सांद्रता एक होती है, तो वेग स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है। सही। अभिकारक की सांद्रता इकाई होती है या अभिकारक की सांद्रता एक होती है, तो वेग स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है। कितनी आसान, कितनी सिंपल परिभाषा है। सही। अब प्यारे बच्चों, ये वाली बात भी आपको याद रखनी है। क्या है ये? यदि अभिक्रिया में एक से अधिक अभिकारक हो तो प्रति एक अभिकारक की सांद्रता एक होनी चाहिए, इकाई होनी चाहिए। सही। चलिए, अब प्यारे बच्चों, यह है इसका उदाहरण। सही। अब बहुत ध्यान से समझना। देखो भाई, जितनी हमने पूरी बात समझी है ना, वो इससे क्लियर हो जाएगी। ये कोई हमारी अभिक्रिया है, मानते हैं। अब देखो, यहां पर लिखा हमने वेग या दर, बोले तो अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर। कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों? dx अपॉन dt। ये dx अपॉन dt क्या है प्यारे बच्चों? अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। तो प्यारे बच्चों, जो वेग होता है, जो दर होती है, वो अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होती है। सही। ये हमारे कौन है? अभिकारक हैं और इनसे कुछ उत्पाद बनेगा। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा अभिकारक A है, तो अभिकारक A की सांद्रता और उसकी घात x है। ये हमारा अभिकारक B है, तो यहां पर अभिकारक B की सांद्रता और उसकी घात क्या है? x है। इतनी बात समझ में आई। अब प्यारे बच्चों, समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए हम क्या लेते हैं? कोई स्थिरांक लेते हैं, कोई नियतांक लेते हैं, या कह सकते हो इंग्लिश में कांस्टेंट लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसको हटाया तो हमने यहां क्या लगाया? k लगाया, और इस k को ही हम क्या कहते हैं? वेग स्थिरांक कहते हैं, रेट कांस्टेंट कहते हैं। अब आप खुद बताइए प्यारे बच्चों, जो ये वेग स्थिरांक है और जो ये अभिक्रिया की दर है या अभिक्रिया का वेग है, तो ये दोनों आपस में बराबर कब होंगे? भाई, वेग स्थिरांक और ये अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर आपस में बराबर कब होंगे? जब प्यारे बच्चों अभिकारकों की सांद्रता कितनी हो जाएगी? इकाई हो जाएगी, एक हो जाएगी। तो सही। जब अभिकारकों की सांद्रता कितनी हो गई? एक हो गई, इकाई हो गई, तो प्यारे बच्चे ये दोनों आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो बस यही इसकी परिभाषा है, यही हमने आपको ऊपर समझाया है। चलिए, अब इसका देखते हैं मात्रक। तो प्यारे बच्चों, वेग स्थिरांक की इकाई बोले तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। यहां इकाई का मतलब एक नहीं है, यहां इकाई का मतलब है मात्रक। मात्रक बोले तो यूनिट। सही। अब देखो, बहुत ध्यान समझना। वेग स्थिरांक की इकाई, या कह सकता हूं वेग स्थिरांक का मात्रक, वेग स्थिरांक की यूनिट अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करती है। देखो प्यारे बच्चों, ये हमने लिखा, ये हमारा वेग है, ये हमारा दर है, या कह सकते हो रेट है। बराबर है किसके? ये कौन है? वेग स्थिरांक है। ये कोई अभिकारक A है, उसकी सांद्रता है और उसकी घात n। और प्यारे बच्चों, इस n को हम क्या कहते हैं? अभिक्रिया की कोटि। अब देखो, हमें यहां से वेग स्थिरांक के मात्रक को निकालना है, तो हम इसको इधर ले आए। क्लियर? तो ये जो होगा, ये इसके बटे में आ जाएगा, तो बन जाएगा वेग बटे अभिकारक A की सांद्रता और उसकी घात n।
अब प्यारे बच्चों जो वेग होता है उसका मात्रक तो ये है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स बटे अब जो सांद्रता होती है वो तो मोल प्रति लीटर में होती है, तो हमने यहां पर इसको लिख दिया मोल, इसका मात्रक लिख दिया मोल प्रति लीटर या मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स और उसकी पावर n। अब प्यारे बच्चों n क्या है उसे हम बाद में समझाएंगे, पहले इसे आप इस तरह से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे उसे समझो, बहुत ध्यान से आपको समझना। देखो प्यारे बच्चों ऊपर क्या है मोल है, अब देखो यहां पर ये n है तो ब्रैकेट को हटाऊंगा तो इसकी पावर n आ जाएगी नहीं आ जाएगी, तो इस पावर n को अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो काय का बन जाएगी माइनस की, तो यहां बन जाएगा एक तो ये है ही ऊपर तो 1 माइनस n। इतनी बात समझ में आ गई। अब प्यारे बच्चों देखो ये लीटर है सही, अगर मैं इसे छोड़ता हूं मतलब इसे ब्रैकेट को हटाता हूं और n को अंदर लेकर आता हूं तो ये क्या बनेगा लीटर की पावर माइनस n बन जाएगा। अब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये जो माइनस का n है काय का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो इसे आप लिखेंगे इस तरह से लीटर n और ये -1 तो है ही -1 और सेकंड तो सेकंड इनवर्स रहेगा, तो ये आ गया आपका सेकंड इनवर्स। सही है बच्चों, तो इस तरह से यहां पर लिखना है। चलिए अब आगे और समझेंगे आप। अब प्यारे बच्चों जो n है, जो प्यारे बच्चों n है वो क्या है, वो अभिक्रिया कोटि है, तो n बराबर 0 शून्य कोटि की अभिक्रिया, n बराबर 1 प्रथम कोटि की अभिक्रिया और n बराबर 2 तो द्वितीय कोटि की सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन। अच्छा अगर हम प्यारे बच्चों आपसे पूछें भाई प्रथम कोटि वो शून्य कोटि प्रथम कोटि द्वितीय कोटि का क्या मात्रक होगा, तो आप इस फॉर्मूले से बता सकते हो। चलिए हम आपको एक मात्रक बता रहे हैं, ये वाला शून्य कोटि वाला बता रहे हैं। देखो प्यारे बच्चों मोल, अब n का मान 0 रखना है, वहां पर 1 माइनस 0 हो जाएगा। सही है, लीटर शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, और इसका मात्रक n का मात्रक n का मान 0 -1 और भैया शॉर्ट में लिख रहा हूं सेकंड को भी, और ये बना -1, ये तो इनवर्स रहेगा। अब बताइए क्या बनेगा। अब देखिए बहुत ध्यान से प्यारे बच्चों, ऊपर तो बना आपका मोल, चाहे 1 लगाओ या मत लगाओ उससे फर्क नहीं पड़ रहा, और ये आया आपका लीटर इनवर्स या प्रति लीटर या पर लीटर, और ये आ गया प्यारे बच्चों आपका -1। तो हमने जाना शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक ये होगा। सही, अगर देखो इसी तरह से प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे बात करूं प्रथम कोटि के लिए, भाई प्रथम कोटि के लिए आप n का मान यहां 1 लिखोगे तो -1 वो 1 -1 तो क्या बन जाएगा 0। इसी तरह से n का मान यहां पर लिखोगे प्रथम कोटि के लिए n का मान 1 तो 1 -1 ये भी 0, तो इसका भी खेल खत्म, इसका भी खेल खत्म। बचा क्या बचा प्यारे बच्चों सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स बचा, या कह सकते हो प्रति सेकंड या पर सेकंड बचा। अब कमेंट्स में आप मुझे द्वितीय कोटि का मात्रक बताएंगे, निकाल लेंगे ना मात्रक, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आता है, किसी ना किसी सेट में छपा हुआ मिलेगा प्रथम कोटि शून्य कोटि द्वितीय कोटि का मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है, तो हल्के में नहीं लेना। तो प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में हमने वेग स्थिरांक क्या होता है और उसका क्या मात्रक होता है ये हमने जाना। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, और प्यारे बच्चों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।